हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ठंड का वही बुरा हाल, ठंड होती जाती है। आज अभी भी -3 डिग्री है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 2-3 दिन में वेदर इम्प्रूव होगा, ऐसा वेदर फोरकास्ट बता रहा है। तो इसी भरोसे हम भी निकलते हैं, अपने दिन शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैंने ये यूरोपियंस की एक चीज़ अच्छी देखी है, चाहे ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो, जब उनको जो चीज़ करनी है ना वो करनी है। फिर बाहर नहीं देखते कि यार बाहर ठंड होगी, यार आज नहीं करते, वो करते हैं। ठीक है, मतलब बड़ी हिम्मत वाली बात है यहाँ के लोगों में, मतलब आलस नहीं होता जो चीज़ करना है। अभी मैंने देखा है या इस खतरनाक ठंड में भी लोग स्विमिंग करने जाते हैं। हालांकि स्विमिंग पूल सेंट्रलाइज हीटिंग होता है, लेकिन भाई हमारे वो लोग कोई सोचेगा तो बोलेगा यार ये पागल वागल है क्या, दिमाग सटिया गया क्या इसका, इतनी ठंड में कौन जाके स्विमिंग करता है। लेकिन लोग करते हैं, सुबह सुबह वॉक पर भी जाते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं अपना। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ के यूरोपियंस के लोगों के लिए। हाँ, तो इसी भरोसे इसी हिम्मत में मैं सोचा यार, मैं भी पहले आलस करता था काम पे ना जाने का सुबह सुबह उठ के, तो मैंने सोचा चल छोड़ते हैं, घर बैठे बैठे भी क्या ही करना, कंबल में पड़े रखे सिकुड़ी गया शरीर। बाहर निकलते हैं, हवा खाते हैं और बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। आज का वीडियो थोड़ा सा मतलब मैं क्या बताऊँ, कुछ लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो एक थोड़ी शांत सी जगह पे चलते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं वही अपने यूजुअल स्पॉट पे। तो अभी मेरी कुछ दिन पहले एक से बहस हो रही थी। मतलब उसका पोस्ट क्या था कि एक बंदा है इंडिया से, आया था टूरिस्ट वीज़ा पे, और वो अब यहाँ पे ओवर स्टे कर दिया, 2 साल से उसको जॉब नहीं मिल रही, तो कोई उसको जॉब दिला दो। तो मैंने उसे कमेंट किया, भाई अब वो 2 साल से क्या कर रहा है, उसका वीज़ा ख़त्म हो गया तो टेक्निकली वापस जाना चाहिए था। ठीक है, उसमें मेरे को लोग लेक्चर, वो जो पोस्टर है उसकी कोई फ्रेंड मेरे को लेक्चर दे रही थी कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं क्यों सपोर्ट करें भाई, ये सब चीज़ इन लोगों की वजह से इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग है वो नीचे जाती है। जो जेन्युइन टूरिस्ट आते हैं, जो कोशिश करते हैं, उनका रिजेक्शन बढ़ता रहता है। मतलब तुम्हें बस अपना फ़ायदा देखना है, बाकी देश दुनिया गए भाड़ में। ऊपर से वो ऐसे आर्ग्यू कर रहे हैं कि आपके अंदर इन ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, इन ह्यूमन हो आप, वगैरह वगैरह। मैं कह रहा 100 बात की सही बात, मतलब मैं अकेला नहीं था, काफ़ी लोगों ने मेरे को सपोर्ट भी किया मेरे पोस्ट को। सबने बोला कि भाई इलीगल जब आपके पेपर्स रिजेक्ट हो गए ये प्रेफेक्चर ने, तो आपको वापस जाना चाहिए। और यहाँ के ऐसा तो है नहीं है कि आपको इकोनॉमिकली कोई थ्रेट हो रहा है या फिर कोई थ्रेट हो रहा है आपको। अगर एक पल थ्रेट हो तो समझ भी है, बस बेटर लाइफ के लिए आप आ गए यहाँ पे, और 2 नंबर तरीके झूठ बोलते हो कि जी हमारे साथ इंडिया में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जो कि होता होगा, मना नहीं करता। जो जेन्युइन लोग हैं उन बेचारों को मौका ही नहीं मिलता बाहर आने का। और ये जो झूठ बोल के आते हैं कि हमारे साथ बहुत वो हो रहा है वगैरह वगैरह, क्या विक्टिम कार्ड या ट्रम्प कार्ड यूज़ करते हैं भाई, वो मजबूर है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लॉ ऑर्डर क्या है भारत में। मतलब मुझे याद है अभी भी इंडिया में, या ठीक है, ये साइकिल रिक्शा वाले होते हैं, मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। साइकिल वाले या ई रिक्शा वाले सब होते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं रास्ते में। ठीक है, कोई ओवरटेक गलत तरीके से करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कोई पीटता है उनको उठा के, तब रोने लग जाते हैं, अरे गरीब को मार दिया, गरीब के साथ ये कर दिया वो कर दिया। तब गरीब का विक्टिम कार्ड खेलो। उससे पहले कोई कुछ नहीं, उसके पहले जो मर्जी करो, उसके पहले हम तो राजा शहजादा हैं। लेकिन जहाँ आपको मार पड़ी तो भाई अपना विक्टिम कार्ड निकालो। सिमिलरली ऐसे यही हुआ, जहाँ आपको लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, पैसा क्यों कर रहे हो, विक्टिम कार्ड शुरू। आप किसी की फैमिली है, उस आप देखो उसको, उसके बच्चे हैं, आपको आपके अंदर आप ह्यूमन नहीं हो, आपके अंदर हार्ट नहीं है, वगैरह वगैरह। मतलब क्या आपको ऐसे लोगों का। यहाँ पे स्लिपरी वाइट बहुत है, तो आराम से निकले। तो जो सेकंड चीज़ जो हमारे देसी लोग करते हैं, हम सभी नहीं करते, कुछ लोग हैं जो ऐसा सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाते हैं, वो है मतलब ट्रांसफ़र रूल है कि अगर आप घर पर रहोगे, किसी को घर पर रखवाओगे तो आपको लीगल कागज़ बना के देना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट। या अगर कोई आपको कोई रिश्तेदार कुछ आ रहा है तो आपको एक एबर्जमेंट डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप बंदे को रख सकते हो, लेकिन उससे पैसे नहीं ले सकते। उसमें क्या होता है, आपको टैक्स देना नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। वो एक होस्टिंग सर्टिफिकेट होता है कि हाँ भाई इस बंदे को मैं होस्ट कर रहा हूँ। लेकिन हमारे देसी लोग क्या करते हैं, जिनके पास खुद के घर हैं, मतलब काफ़ी लोग, हर कोई नहीं, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, वो लोगों को रख तो लेते हैं, स्टूडेंट्स या फिर जो कम इनकम वाले जो हैं, जिनके पास वो और कोई सोर्स नहीं है, बगैर कॉन्ट्रैक्ट का रख लेते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भरते नहीं है, और एबर्जमेंट डॉक्यूमेंट पकड़ा देते हैं कि हाँ जी हमारे पास रुके हैं, जो कि टेक्निकली इलीगल है ये चीज़ करना। लेकिन लोग करते हैं और उनको शर्म ही नहीं हो, डंके की चोट पे करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोगों से ना इतनी नफरत है ना, कसम से क्या होता हूँ, जो खुद के देश में तो बेड़ा गर्क करते ही हैं, बाहर के देश में आके और नाश पीटते हैं। और इन लोगों के चक्कर में बाकी लोग जो है वो बदनाम होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, और तो बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं, बताता हूँ आपको धीरे धीरे करके।
जो अगला जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो हमारे देसी लोग करते हैं, वो है कम पैसे गवर्नमेंट को दिखा के डिक्लेयर करके और काम करना। अब जैसे सपोज़ किसी की नौकरी है, ठीक है, जो 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 ऐसे सेक्टर हो गया, बिल्डिंग वर्किंग क्लास सेक्टर हो गया, ठीक है, रेस्टोरेंट हो गया, जहाँ बिल्डिंग में काम करना है, जो भी सेक्टर होगा, अगर वो अपने ना बॉस से सेटिंग कर लेते हैं, सपोज़ महीने का अगर वो 1500 यूरो ले रहे हो, तो जो सैलरी स्लिप है वो 1500 के हिसाब से नहीं, वो बनाते हैं 600 यूरो के हिसाब से, और जो बाकी जो पैसा है वो कैश में ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको 1500 के अकॉर्डिंग टैक्स भरना होता है, वो 600 के अकॉर्डिंग टैक्स भरते हैं, और ऊपर से गवर्नमेंट से वो भी लेते हैं, बेनिफिट्स भी लेते हैं कि हम तो जी हमारे पास तो पैसे इतने नहीं है, हमें थोड़ा एड प्रोवाइड करो, हेल्प प्रोवाइड करो। और बहुत इन्होंने लूटा है भाई इन लोगों ने। इसी जगह पे गवर्नमेंट ने नया रूल पास किया, जितने भी इमिग्रेंट्स आएंगे 5 साल तक उनको कोई असिस्टेंस मिलेगा ही नहीं। 5 साल जब तक क्या तो या फ्रांस में रुकना है, या फिर आपको 2.5 साल तक काम करना कंटिन्यूस, तब जाके आपको फिर आप एलिजिबल हो। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लॉइट कर कर इतनी सिचुएशन इतनी बदतर हो रही है। इनफैक्ट अब अगला जो है हेल्थ केयर पर भी इन्होंने कर दिया है कि जो बंदा आएगा एकदम से उसको आते ही डे 1 से सारी हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उसको भी वेटिंग टाइम है। तो इन सब लोगों के चक्कर में, और भी सिर्फ इंडियंस नहीं, देसी कम्युनिटी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन सब करते हैं। मतलब मैं अभी लोग मेरे को बोलते भी हैं कि यार आप इतने इंडियन से इतने क्लस से क्यों, भाई इनकी हरकतें ऐसी हैं यार। मैं तो सही बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कम से कम देसी लोगों से यारी दोस्ती बना के रखूँ, क्योंकि इनके सामने जो बंदा जो वाकई जेन्युइन तरीके से सिंसियरली काम करता है ना, उसका नाम भी ख़राब होता है। क्योंकि मेरे को याद है एक जगह मैं काम करता था, तो वो उन्होंने मुझसे पूछा आप इंडियन हो, मैंने कहा हाँ हूँ। तो उन्होंने क्या ऐसी बात बोली, मतलब मैं खैर कैमरा में बता नहीं सकता, तो मुझे बहुत हर्ट किया। ऑब्वियसली किसी ने किया होगा ऐसी हरकतें, तभी तो जाके यार वो उनके मन में माइंड सेट बैठ जाता ना कि ये लोग तो ऐसी है यार, इनसे तो कुछ बात ही करनी, ये लोग तो ऐसी हैं। तो मेरे आप सबसे जो रिक्वेस्ट है, जो फ्यूचर में आ रहे हैं किसी भी बाहर कंट्री में, कि प्लीज़ उस कंट्री में जाके उनके सिस्टम को एक्सप्लॉइट ना करें। आप अच्छी तरह जिए, यहाँ से कमाएँ, अपने देश में पैसे दे रहे, सब कुछ करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे छोटी छोटी हरकत करके 100-200 यूरो बचा के भी आपने कौन सा स्वर्ग जाना है, ठीक है। आप बेईमानी करके पैसा जो भाई आज यहाँ से पकड़ोगे यहाँ से निकल जाएगा, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो बस यही था वीडियो, और मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को यहाँ के मैं एलीट हो गया, मैं बाकी सभी दोस्त भारतीयों से नफरत करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, करता रहूँगा। और क्योंकि भाई जो इंडिया ने जो दिया है, जो कुछ दिया है, सब कुछ इंडिया की, आज जो भी हूँ मैं अपने देश की बदौलत ही हूँ। तो उसके लिए मैं आप सब तहे दिल से देश का शुक्रिया अदा करता हूँ। तब तक के लिए वीडियो में उम्मीद करता हूँ कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव मिली होगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।